इस मूवी की शुरुआत में एक एम्फिट्रियन नाम का राजा अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ एरगोस नाम के एक राज्य पर हमला कर देता है, क्योंकि वो वहां पर कब्जा करने आया था। इसके और एरगोस के सैनिकों के बीच में थोड़ी देर तक एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें से कुछ लोग उधर के मारे जाते हैं, कुछ लोग इधर के मारे जाते हैं। फाइनली एम्फिट्रियन एरगोस के राजा को अपने पास बुलाकर ये बोलता है कि क्यों ना हम सैनिकों का खून बहाए बिना ही आपस में फाइट करके ये डिसाइड कर लें कि एरगोस का अगला राजा कौन होगा। उसकी ये चुनौती सुनने के बाद एरगोस का राजा उसके साथ फाइट करने को रेडी हो जाता है। फिर फाइनली उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद एम्फिट्रियन उस राजा को मारकर उस फाइट को जीत जाता है, जिसके बाद वो एरगोस पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद वो अपने महल में एरगोस को जीतने की खुशी मना रहा था, तभी उसके पास में उसकी वाइफ आती है, जो कि इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो राजा एक बहुत बुरा राजा था, जिससे उसकी वाइफ के साथ साथ उसकी प्रजा भी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी वाइफ उससे ये बोलती है कि तुम तो किसी और राज्य पर कब्जा करने गए थे, तो एरगोस पर कब्जा क्यों कर लिया? वो तो हमारा दुश्मन नहीं है, ना ही उसने हमारा कुछ बिगाड़ा था। जिसके जवाब में वो राजा उसको ये बोलता है कि मैंने एरगोस पर सिर्फ तुम्हारे लिए कब्जा किया है, लेकिन उसकी वाइफ को ये पता था कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। उसके बाद उसकी वाइफ उसको ये बोलती है कि तुमने एरगोस पर सिर्फ अपने लिए कब्जा किया है, ना कि मेरे लिए। ये सुनने के बाद उस राजा को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। उसकी वाइफ को एक बच्चा भी था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी उसी के हस्बैंड की तरह बने। एंड साथ में वो ये भी चाहती थी कि उसकी प्रजा उसके पति के जुल्मों से आजाद हो जाए, जिसके लिए वो एक देवी के मंदिर में जाती है, क्योंकि वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास किया करती थी। वो उस देवी की मूर्ति के सामने जाकर अपने पति के जुल्मों से अपनी प्रजा को आजाद कराने की प्रे कर रही थी, तभी उसके सामने वो देवी प्रकट हो जाती है। वो देवी उसको ये बोलती है कि तुम एक और बच्चे को जन्म दो, जो बड़ा होकर प्रजा को आजादी दिलाएगा। लेकिन वो महारानी देवी को ये बोलती है कि मैं उस आदमी के साथ एक और बच्चा नहीं कर सकती, क्योंकि वो आदमी बहुत बुरा आदमी है, वो मेरे दोनों बच्चों को अपनी तरह बना देगा। जिसके बाद वो देवी उसको ये बोलती है कि तुम मेरे पति के जरिए एक बच्चे को जन्म दो, जिसका लक्ष्य सिर्फ प्रजा को आजादी दिलाना होगा। देवी ने उसको ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि वो बच्चा एक गॉड गिफ्टेड होगा, जिसको हराना बिल्कुल ना के बराबर होगा। साथ में वो देवी उसको ये बोलती है कि जब वो बच्चा जन्म ले ले तो उसका नाम हारक्यूलिस रख देना। फिर कुछ टाइम बाद उसको एक लड़का होता है। फिर जैसे इसके बारे में उसके हस्बैंड को पता चलता है, तो उसका हस्बैंड उसके पास आकर ये बोलता है कि इस लड़के का नाम एल्साइडस होगा और ये कभी भी अपने बड़े भाई की बराबरी नहीं कर पाएगा। उसने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उसको ये पता था कि ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि गॉड गिफ्टेड है। फिर उसके जाते ही उसकी वाइफ उस बच्चे को हारक्यूलिस कहकर बुलाती है, जिसके बाद हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वो बच्चा पूरी तरह बड़ा हो चुका था और वो एक रानी से प्यार किया करता था। एंड इस टाइम पर वो उस रानी के साथ घुड़सवारी करते हुए जंगल के रास्ते एक नहर के पास में जा रहा था। एंड उन दोनों को फॉलो करते करते वहां पर हारक्यूलिस का बड़ा भाई भी पहुंच गया था, जो कि रानी से शादी करना चाहता था। लेकिन रानी हारक्यूलिस से प्यार किया करती थी, जिस वजह से वो हारक्यूलिस से भी जला करता था। हारक्यूलिस को इस नाम से सिर्फ उसकी मॉम बुलाया करती थी, बाकी के सभी लोग उसको एल्साइडस नाम से बुलाते थे। एल्साइडस का बड़ा भाई जलन के मारे रानी के कुछ सैनिकों को अपने साथ में लाया था, जिसके बाद वो रानी को उनके हवाले करके एल्साइडस को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। जब वो दोनों वहां से जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा शेर दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद एल्साइडस के बड़े भाई की हालत खराब हो जाती है। लेकिन एल्साइडस बड़ी ही बहादुरी से उस शेर का सामना करके उस शेर को मार देता है, जिसके बाद वो दोनों महल की तरफ निकल जाते हैं। उसका भाई उस शेर की खाल पहनकर महल के अंदर एंटर होता है, जहां पर उसके फादर के साथ बहुत बड़े बड़े राजा मौजूद थे। वहीं पर रानी भी मौजूद होती है, जिसको देखने के बाद वो अपनी बड़ाई करना शुरू कर देता है। वो अपने फादर से बोलता है कि पिताजी, हमें रास्ते में जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा शेर मिला था। ये खाल उसी शेर की खाल है जिसे मैंने 2 घंटे पहले मारा था। उस शेर ने मुझ पर हमला भी किया, लेकिन मैं फिलहाल ठीक हूँ। तभी रानी उससे ये पूछती है कि जब ये सब हो रहा था तो उस टाइम पर तुम्हारा भाई कहाँ था? इस बात का जवाब देते हुए वो उसको ये बताता है कि एल्साइडस तो शेर को देखकर भाग ही गया था। लेकिन रानी को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो लगातार एल्साइडस को देखे जा रही थी। ये चीज देखकर एल्साइडस के भाई को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने फादर के पास जाकर एक अनाउंसमेंट करने को कहता है। उसके बाद उसके फादर एक अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें वो अपने बेटे की शादी रानी से तय कर देते हैं, जिसको सुनने के बाद एल्साइडस और रानी पूरी तरह चौंक जाते हैं। रानी उससे शादी नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से वो वहां से उठकर चली जाती है। उसको जाता हुआ देख एल्साइडस भी उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद में एल्साइडस उसको रास्ते में रोककर उसके साथ मिलकर वहां से भाग जाने का प्लान बनाता है। फिर वो दोनों मिलकर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक उसका भाई भी सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच गया था। एल्साइडस उन सभी को मारकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन फाइनली थोड़ी देर बाद वो पकड़ा जाता है। इधर महल में राजा सुलाइटर नाम के एक आदमी को जंग पर भेज रहा था। सुलाइटर राजा से बहुत नाराज था, क्योंकि उसके साथ जाने वाली सैनिकों की संख्या राजा ने आधी कर दी थी। तभी राजा के सैनिक एल्साइडस को पकड़कर महल में ले आते हैं, जिसके बाद राजा
उसको भी सोलाइटर के साथ जंग में भेजने का हुक्म सुना देता है। वो वहाँ का राजा था, इस वजह से एल्साइडस को उसकी बात माननी पड़ती है। साथ में वो एल्साइडस से ये भी कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई जानना चाहता है कि तुमने उस लड़की के साथ जिस्मानी रिश्ता तो नहीं बनाया है, और अगर बनाया भी है तो अभी ही बता दो। जिसके जवाब में एल्साइडस उसको ये बोलता है कि मेरे बड़े भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो लड़की तुम्हारी कभी नहीं होगी। जिसको सुनने के बाद उसके बड़े भाई को गुस्सा आ जाता है और वो एल्साइडस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एल्साइडस उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर उसकी माँ उससे बात करते हुए ये बोलती है कि तुम्हारा मकसद किसी लड़की का प्यार पाना नहीं, बल्कि प्रजा को आजादी दिलाना है। लेकिन एल्साइडस के सर पे प्यार का भूत सवार था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को जवाब देता है कि मेरा मकसद सिर्फ हेबे का प्यार पाना है। हेबे उसी राजकुमारी का नाम था जिससे वो प्यार करता था। फिर अगले दिन वो जंग में जाते हुए हेबे से ये वादा करता है कि वो जंग जीतकर बहुत जल्द वापिस आएगा, जिसके बाद वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में ये पता चलता है कि राजा ने उसके साथ जंग में जाने वाले सैनिकों की संख्या आधी कर दी है। उसके पास जितने भी सैनिक थे उन्हीं को लेकर एल्साइडस आगे बढ़ता है। फाइनली वो एक गुफा में जाता है जहां पर कुछ सेना उनके ऊपर हमला कर देती है। सभी सैनिकों को राजा ने ही भेजा था ताकि वो एल्साइडस को रास्ते में ही मार दे। उन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और एल्साइडस के सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद भी एल्साइडस अपने सैनिकों को लेकर उनसे जंग लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद एल्साइडस के सारे सैनिक मर जाते हैं, लेकिन अभी तक सोलाइटर जिंदा था, जो कि एल्साइडस के साथ मिलकर अभी तक फाइट कर रहा था। फाइनली थोड़ी देर बाद वो दोनों भी फाइट के दौरान पकड़े जाते हैं, जिसके बाद उन सैनिकों के साथ उनका राजा भी वहां पर आ गया था, जो सोलाइटर से एल्साइडस के बारे में पूछ रहा था। सोलाइटर उसको झूठ बोलते हुए ये बोलता है कि एल्साइडस तो कब का मर गया, उसका मार्क्स तुम्हारे सामने पड़ा है। उसके बाद वो राजा उन दोनों को बंदी बनाकर एक दूसरे राज्य में एक दूसरे आदमी के पास भेज देता है, जो लोगों की आपस में फाइट करवाता था। फिर वहां पर वो आदमी दूसरे फाइटरों से इन दोनों की बारी बारी फाइट करवाता है। ये दोनों उस फाइट को जीत जाते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद एक रात सोलाइटर एल्साइडस से बात करते हुए ये बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि हम दोनों यहाँ से बचकर वापस जा पाएंगे, लेकिन एल्साइडस को हर हाल में यहाँ से निकलकर हेबे से शादी करनी थी, एंड इसी वजह से वो सोलाइटर से बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों यहाँ से पक्का वापस जाएंगे। उस राजा ने एल्साइडस का मार्क्स एम्फिट्रियन के पास में भेज दिया था, जिसकी वजह से उन सभी को ये लग रहा था कि एल्साइडस मर चुका है। इस मार्क्स को देखने के बाद एल्साइडस की माँ के साथ साथ हेबे को भी ये लग रहा था कि एल्साइडस मर चुका है। जिसके बाद एल्साइडस की माँ राजा को एक मंदिर में बुलाकर उससे ये पूछती है कि एल्साइडस की मौत कैसे हुई, जिसके जवाब में राजा उससे पूछता है कि पहले तुम ये बताओ कि उसका जन्म कैसे हुआ, उसका बाप कौन है। अपने बेटे के मौत के गम में वो राजा को बोलती है कि उसका जन्म गॉड गिफ्टेड था, जो तुम्हें मारने के लिए पैदा हुआ था। इतना सुनने के बाद राजा को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसको वहां पर चाकू से मार देता है। ये सारी चीजें वहां पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी कैरोन देख रहा था, जिसके बाद राजा उसको उसकी लाश ठिकाने लगाने को कहकर वहां से चला जाता है। इधर एल्साइडस सोलाइटर के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसके बाद सोलाइटर उस आदमी से ये बोलता है कि सम्राट एम्फिट्रियन के राज्य में हर साल एक समारोह होता है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े फाइटर भाग लेते हैं। उस फाइट में बड़े बड़े लोग पैसा लगाते हैं। अगर तुम हमें उस फाइट में भाग लेने भेज दो तो हम तुम्हारी तरफ से फाइट कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। फाइट में जो सबसे लास्ट वाली फाइट होती है, उसके अंदर 2 फाइटर 6 फाइटरों से फाइट करते हैं, जिसको जीतने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और बदले में तुम्हें हमें आजाद करना होगा। इसके बाद वो आदमी पहले तो उन दोनों की फाइट अपने कुछ फाइटरों से करवाता है, जिसमें सोलाइटर तो घायल हो जाता है, लेकिन एल्साइडस उन सभी फाइटर को मारकर वो फाइट जीत जाता है। सोलाइटर को घायल हुआ देख वो आदमी एल्साइडस से बोलता है कि तुम्हें उन फाइटरों में से एक फाइटर को बचा लेना था, जो तुम्हारे साथ अगली फाइट में फाइट कर सकते थे। लेकिन एल्साइडस उस आदमी को ये बोलता है कि मैं सोलाइटर के बदले अकेला ही उन सभी फाइटर से फाइट करूंगा, जिसके बाद फाइनली उसकी फाइट बहुत खतरनाक फाइटरों से होती है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद फाइनली एल्साइडस उस फाइट को भी जीत जाता है, जिसके बाद वो दोनों आजाद हो जाते हैं। फिर उन दोनों से मिलने वहां पर कैरोन आता है। कैरोन एल्साइडस से उसकी माँ के बारे में बताते हुए उसको वो खंजर दे देता है, जिस खंजर से उस राजा ने उसकी माँ को मारा था। अपनी माँ की मौत की खबर सुनने के बाद एल्साइडस रोने लगता है। तभी सोलाइटर उससे ये बोलता है कि तुम्हें उस राजा को मारकर प्रजा को आजादी दिलानी होगी। उसके बाद सोलाइटर अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर एल्साइडस के साथ मिलकर एक गांव में जाता है, जहां पर राजा के लोग गांव वालों को मार रहे थे। इसके बाद एल्साइडस उन सभी गांव वालों को बचाते हुए उन सैनिकों को मारने लगता है। फाइनली थोड़ी देर मारने के बाद वो उन सभी के हाथ पैर बांधकर राजा के पास भेज देता है, जिसको देखने के बाद राजा को गुस्सा आ जाता है और वो सोलाइटर को मारने का हुक्म दे देता है। उसके बाद हम हेबे राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी के पास में राजा का बेटा आकर उससे जबरदस्ती शादी करने की बात कहता है, जिसको सुनने के बाद वो अपनी जान देने की कोशिश करने लगती है। अभी उसके पास में कैरोन आकर उसको बचा लेता है, जिसके बाद वो एल्साइडस के बारे में उसको सारी बातें बता देता है। फिर अगले दिन वो एल्साइडस से मिलने उसी नहर के पास में जाती है, जहां पर वो
हमेशा उससे मिला करती थी। वहाँ पर वो एल्साइडस को जिंदा देखकर रोने लगती है। फिर उसके पास में एल्साइडस आकर उसको गले लगाता है, जिसके बाद वो उससे बहुत सारी बातें करता है। इधर उस राजा ने अपने कुछ लोगों को सोलाइटर के घर भेज दिया था, जहाँ पर उन लोगों ने सोलाइटर की वाइफ को मार दिया था और सोलाइटर को पकड़कर उससे एल्साइडस का पता पूछ रहे थे। लेकिन जब सोलाइटर उन लोगों को एल्साइडस का पता बताने से मना करता है तो वो लोग उसके बच्चे को भी मारने की कोशिश करते हैं। फिर वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उन लोगों को एल्साइडस का पता बता देता है। फिर वो लोग एल्साइडस के पास जाकर एल्साइडस को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद अगले दिन गांव वालों के सामने राजा उसको कोड़े मरवाता है। वो राजा एल्साइडस के सामने ही अपने बेटे के द्वारा कैरोन को मरवा देता है, जिसको मारने के बाद उसका बेटा सोलाइटर को मारने जा ही रहा था, तभी एल्साइडस भगवान को याद करता है। जिसके बाद आसमान में कुछ हलचल होती है और उसके अंदर एक अलग लेवल की पावर आ जाती है, जिसके बाद वो गुस्से से अपने हाथों की जंजीर दीवार से तोड़ देता है। दीवार के कुछ टुकड़े जंजीर से बंधे हुए थे, जिसकी मदद से वो उन सभी सैनिकों को वहां पर अंधाधुंध मारने लगता है। ये देखने के बाद में राजा वहां से अपने महल वापस भाग जाता है। फिर अगले दिन एल्साइडस गांव वालों के साथ मिलकर महल पर हमला कर देता है। राजा को जब ये बात पता चलती है तो वो महल के रास्ते में आग लगा देता है। तभी अचानक से वहां पर बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो आग वहां पर बुझ जाती है। आग बुझने के बाद में राजा के सैनिक वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। उसी टाइम पर आसमान में बिजली भी खड़क रही होती है, जो एल्साइडस की तलवार में आ गई थी। इसकी मदद से एल्साइडस उन सभी सैनिकों को एक साथ मारकर महल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो राजा से फाइट करने लगता है। फाइट करते करते अचानक से उस राजा का बेटा भी वहां पर आ जाता है, जिसने रानी को एक चाकू की नोक पर पकड़ा हुआ था। तो एल्साइडस से ये बोलता है कि अगर उसने उसके फादर को मारा तो वो रानी की जान ले लेगा। लेकिन तभी रानी अचानक से उस चाकू को खुद ही अपने अंदर घुसा लेती है, जो उसके आर पर हो गया था, जिसकी वजह से उसके बेटे को भी चाकू लग गई थी और उसका बेटा और वो रानी दोनों वहां पर मर जाते हैं। एंड फाइनली एल्साइडस फाइट करते करते उस राजा को उसी चाकू से मार देता है, जिस चाकू से उसने उसकी माँ को मारा था। उस राजा को मारने के बाद वो जल्दी से रानी के पास पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि रानी अभी तक जिंदा थी। ये देखने के बाद एल्साइडस के जान में जान आती है और ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उन दोनों को एक लड़का होता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।